आप मुझे बोलने दीजिए कि नरवणे जी ने बोलने का आपका माइक चालू है। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। ये बात प्रधानमंत्री और सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। जनाब सर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए और उन्होंने ब्लेम नहीं, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री तभी बोलेंगे जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते तो डिबेट का क्या मायने? प्रधानमंत्री तो जवाब का डिबेट का जवाब देते हैं ना। तो शुरुआत तो नेता प्रतिपक्ष करते हैं। जब डिबेट ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री क्या सवाल देंगे? हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी भाषण करेंगे, हमेशा 11 साल से वही करते आ रहे हैं। कांग्रेस का बदनाम करेंगे, पंडित नेहरू का बदनाम करेंगे, कांग्रेस नेतृत्व का बदनाम करेंगे, वो सब हम लोग जानते हैं। पर डिबेट औपचारिकता तो है ना। नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करते हैं, समाप्त करते हैं, 40 मिनट बोलते हैं। राहुल जी तो 25 मिनट तक बोलते हैं, उनको बोलने ही नहीं दिया गया है 3 दिन से। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. पुलवामात हल्ला झाला, स्फोटके कुठून आली अजून उत्तर नाही. पहलगाममध्ये हल्ला झाला, दहशतवादी इतक्या आत कसे घुसले अजून उलगडा नाही. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ कार बॉम्ब ब्लास्ट झाला, स्फोटकांनी भरलेली गाडी एवढ्या सुरक्षित भागात कशी आली अजून समजलेलं नाही. पण हे ऐका, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते. ऐकलत म्हणजे आतंकवादी हमले होणार हे आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना समजलं नाही. पण मोदी साहेबांवर संसदमध्ये काँग्रेसचे सदस्य काहीतरी करतील हे स्पीकर साहेबांच्या सूत्रांना अगोदरच समजलं. वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस. JF कैनेडी की बात है. JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है. ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है. मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं. प्रकाशित कोई भी किताब, प्रकाशित कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप. अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते. अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी. Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be doing something. No, it's up to as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond, not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. Was there something before that also that made these authorities not to publish a book? That, as I said, is for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Okay, thank you. That itself is a mystery, isn't it? So you'll have to wait for the
नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। अमित शाह का फिल्मी डायलॉग सुन लिया, अब सच्चाई सुनिए। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर साल 2014 से 2025 तक 815 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आया है। ये हम नहीं कह रहे, ये जानकारी सरकार ने खुद संसद में दी है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ठोक रहा है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। वो देश जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे आज हमसे दूर होते जा रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे और झप्पी पॉलिटिक्स से देश के अरबों रुपए और विदेश नीति दोनों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अफसोस है कि इन बातों की मुझे परवाह ही नहीं है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी। मोदी सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल संसद में इस डील के फायदे गिना रहे थे, लेकिन कैरोलिन ने उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए साफ कर दिया कि ये डील अमेरिका के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाली है। Which India has agreed to stop purchasing Russian oil to buy more American oil from the United States of America, and in addition, India has agreed to invest more in the United States. अमेरिका ने भारत के सामानों पर तो 18% टैरिफ लगा दिया, लेकिन अमेरिकी सामानों पर भारत में 0% टैरिफ लगेगा। American exports to India will face a tariff of 0%. So इससे अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स, किसानों और कंपनियों को बम्पर फायदा होगा। इसी तरह भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे भारत को ये सामान महंगा पड़ेगा। अमेरिका से भारत में फल और सब्जियां भी आएंगी, जिससे छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने भारत को घाटे का सौदा चिपका दिया। और पीएम मोदी अपनी साख बचाने के लिए देश से झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, औरों पर ज्यादा टैरिफ, हम पर 50% था, अब तो 18 आ गया। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ताइवान सब पर 19% है। श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश 20% है। चाइना पर तो 37% है। देखिए हमारी ताकत। अब इसमें एक और चीज यहां पर कोई चैनल आपको नहीं बताएगा कि दरअसल एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है। जिस भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है अमेरिका, उसको 5% की रियायत दे देता है टैरिफ में, 5% कम। तो ये जितने 19 वाले हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये दरअसल 14% टैरिफ भर रहे हैं। और श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश ये 20% वाले, ये 15% तो हमसे कम दे रहे हैं। और हम अमेरिका पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं? 0। अमेरिका अब यहां पर अपना माल लेकर आएगा, हम उससे कोई कर वसूली नहीं करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पर जो अमेरिकी साजो सामान अब आएंगे यहाँ पर, उस पर हम रत्ती भर टैक्स नहीं लगाएंगे। 0%। पहले कितना लगाते थे? कृषि क्षेत्र में 30 से 40%, 150% तक भी लगता था। अब उनका दूध बिकेगा, सोया और मक्का बिकेगी, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0%। तो उनका सस्ता माल हमारे किसान क्या मुकाबला कर पाएंगे? ट्रंप भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा और मोदी जी अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये डील अमेरिका की जीत है। मोदी सरकार और गोदी मीडिया इस डील को मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, लेकिन अमेरिका से सच सामने आ गया है। Continue to maintain some level of tariff against India, 18%, because we have this giant trade deficit with them. But they've also agreed to reduce their tariffs for us on a variety of agricultural products, manufactured goods, chemicals, medical devices, etc. सुना आपने, ये हैं अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये डील अमेरिकी किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी जीत है। भारत कई अमेरिकी सामानों पर 0% टैक्स लगाएगा, जिनमें ड्राई फ्रूट्स, फल सब्जियां, शराब और स्पिरिट्स जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। भारत औद्योगिक सामानों पर टैक्स 13.5% से घटाकर 0 कर देगा। कई अन्य मैन्युफैक्चरिंग सामान, केमिकल्स और मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स कम किए जाएंगे।
भारत अमेरिका से तेल, गैस और प्रोपेन खरीदेगा। साफ है, इस डील से सिर्फ अमेरिका को फायदा हुआ है। ट्रंप ने अपनी शर्तों पर यह डील की है। भारत टैरिफ भी झेलेगा और अमेरिका के लिए अपना बाजार भी खोलेगा, वो भी बिना किसी टैरिफ के। अब मैं आपसे पूछती हूं, इस डील में भारत को क्या मिला जिसका जश्न गोदी मीडिया और मोदी सरकार मना रही है? ट्रंप भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा और मोदी जी अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। अमेरिका का किसान भारत से पैसे कमाएगा और हमारा अन्नदाता जो पहले ही कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है वो कहां जाएगा? The talks on the trade deal, were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। Trump executive order? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। सर, कपास और सेब जो आपने जो लिस्ट आई, जागतिक राजकारणातील मोठी घडामोड आता समोर येते। भारताचा पारंपरिक मित्र असलेला रशियानं आता पाकिस्तानच्या जवळ जात असल्याचे संकेत दिलेत। रशिया आणि पाकिस्तान आता थेट जमिनी आणि हवाई मार्गाने जोडले जाणार आहेत। दोन्ही देशांनी व्यापार वाढवण्यासाठी हा करार केल्याचं समजतंय। तर रशियाची ही पावलं भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरणार का, या चर्चांना आता उधाण आलंय।